नमस्कारम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बंधुओं, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। इस दिन एकादशी की कथा को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कथा से ही हमें हमारी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी मिलकर इस वीडियो के माध्यम से एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक सुने। इसके पहले अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण जरूर लिखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका माहात्म्य सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। तुमने जिस एकादशी के विषय में प्रश्न किया है उसका नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी मनुष्यों के सभी पापों को जलाकर नष्ट कर देती है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करते हैं वो संसार में सुख, समृद्धि, शांति एवं प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। वो नित्य दीन दुखियों की सेवा करता और बड़ा दान पुण्य किया करता था। लेकिन उसका छोटा भाई बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था। वो धन के लोभ में आकर अपने बड़े भाई महिध्वज को मारना चाहता था और इसी भावना के साथ एक दिन उस अधर्मी ने रात के समय अपने भाई को मार दिया। राजा की हत्या की खबर जब प्रजा को लगी तो सारी प्रजा दुखी होकर रोने लगी और इधर उस अधर्मी भाई ने राजा के शव को एक घने जंगल में ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। और इस तरह अकाल मृत्यु होने के कारण राजा प्रेत बनकर उसी वृक्ष में रहने लगा। प्रेत योनि होने के कारण वह बेचारा भूखा प्यासा भटकता था और ईश्वर से रो रो करके प्रार्थना करता था कि हे परमात्मा, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दीजिए। और इस तरह से उसके पुण्य कर्मों के प्रभाव से एक दिन धौम्य नामक ऋषि उसी पीपल के पास से गुजरे। उनके कानों में किसी की रोने की आवाज आ रही थी। वो पीपल के पास गए तो उन्होंने देखा कि वही प्रेत दुखी होकर के रो रहा है। ऋषि ने अपने तपोबल से उसके दुख का कारण जान लिया और उसे पीपल से नीचे उतारा। और उन दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। और कथा कहती है कि उनके व्रत के परिणाम स्वरूप राजा को मुक्ति मिल गई और राजा उन ऋषि को प्रणाम करके स्वर्ग को चला गया। इस तरह से अपरा एकादशी की कथा को सुनने से अथवा पढ़ने से मनुष्य सब पापों से दूर हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा।